में विश्वास कर लें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सारे भूमंडल की पूजा हो जाएगी। उसमें एक चीज बता दिया मैं, आपने कहा था जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों के जो जल है गुरुदेव के चरणार बिंदु का 16वां हिस्सा भी नहीं। तो जो लेना है तो गुरु के चरणों से ले। और इतनी उम्र कम है, इतना समय कम है कि ज्ञानी बनना तो ज्ञान बेकार है, समुद्र नहीं पैर पाना किसी को। गणेश जी ने छोटे से मंत्र में सबसे पूजवा लिया। तो मंत्र की महिमा है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा। जंगल गए थे, टाटी घाट जंगल गए थे, लेकिन वहाँ पर बैठने पर इतना मच्छर काट रहे हैं पूरा खजुआने लगा। तो कुछ देर महाराज जी का सत्संग तो लेना था, लेकिन इतना मच्छर काटने लगे कि छोड़ करके हमको भागना पड़ा अधूरे में। अब देखो चारों तरफ बीहड़ जंगल है, जंगलों में संत रहते हैं, किस तरह से साले मच्छर काटते, देखो ये पूरा खून ही खून हो गया। तो अब बताइए जंगल के जो महात्मा बेचारे रह रहे हैं, यदि आप लोग ऐसे संतों की सेवा ना करें तो अपने को समझो कि धिक्कार है। यदि महात्माओं को एक बैटरी नहीं दे सकते, एक पंखा नहीं दे सकते, एक तो सौर ऊर्जा नहीं दे सकते, आपको अपने जीवन में जो कमा रहे हो तो समझ लो कि आप लोगों को धिक्कार है। इसलिए जंगल के जो महात्मा हैं, देखे कितना पूरा लाल ही लाल हमारा। जब हमको देखो अभी हम जानकी कुंड से आए, जानकी कुंड में आधा घंटा बैठने पर हमारी ये दुर्दशा है। तो ये बताइए जब हम यहाँ जो महात्मा दिन रात रहते होंगे बेचारे, दिन भर जो भजन करते हैं, माला फेरते हैं। अब देखो जब 4 बजे से ही मच्छर काट रहे हैं, और जब 4 बजे से मच्छर काटने लगे, अब पूरा रात है सुबह है, कितना भयंकर जो मच्छर काटेंगे। तो अब समझ लो कितना कष्ट है, किस तरह से यहाँ जंगल के महात्मा तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और साधना करने के बाद इसी को तपस्या तपस्या क्या है, माने हर तरह का कष्ट सहना, लेकिन उसका जो उनका कष्ट है उस कष्ट में उनकी मदद करना ही संत सेवा है। कोई ज़रूरी नहीं कि उनका पैर दबाना सेवा है। उनका जैसे उनको आटा दाल नहीं है वो पहुंचा देना, उनको मच्छरदानी नहीं मच्छरदानी पहुंचा देना। गर्मी है देखो इस तरह बिल्कुल हवा नहीं चला, बिल्कुल घमस लग रही। महात्मा जी का देखो ऊपर से नीचे तक जो है पसीना पसीना चू रहा है। उनको एक बैटरी दे देना, एक पंखा दे देना, सौर ऊर्जा दे देना, और दिन रात अपना पंखा चलेगा बैटरी वाला सौर ऊर्जा वाला, तो कम से कम उनको सुख मिले। जितना महात्माओं को सुख मिलेगा उसके 10 गुना 100 गुना पर लोग में आपको सुख मिलेगा। स्वर्ग वैकुंठ मिलता किसको? इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे ही भक्तों को मिलता है जो संतों को जो है। भाई जब यहाँ तुम किसी को सुख सुविधा दोगे तभी तो परलोक में आपको सुख सुविधा मिलेगा, और जब यहाँ किसी को कष्ट दोगे वहाँ भी कष्ट मिलेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं माता पिता जो बाल बच्चे हैं, ये बाल बच्चे माता पिता एक स्वार्थ है। आपने बाल बच्चों की सेवा इसलिए करते हैं कि एक स्वार्थ तुमने पैदा किए, दूसरे बच्चों की सेवा करो, किसी संत की सेवा करो, तब माना जाता है परोपकारी है। तो इसलिए जीवन में ये ध्यान रखिए, परमार्थ पर स्वार्थ दोनों के दल है, तो ये दोनों का पकड़िए और पकड़ के भगवान के धाम पहुंचने का ये मार्ग है। तो अब हमको इतना कष्ट हुआ, आज महात्माओं को कष्ट दे करके हमको भी बहुत कष्ट हुआ। अब देखिए पूरे शरीर में जो बड़े बड़े दाना पड़ गए मच्छर काटने का, इसलिए हम तुरंत भाग। और गर्मी इतनी भयंकर गर्मी है कि पूछो ना। तो इस तरह से आप लोग जो है संतों के लिए, जितने संतों के पास सौर ऊर्जा नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं, कूलर तो नहीं, पंखा नहीं, सौर ऊर्जा प्लेट नहीं, ये ज़रूर व्यवस्था करें, एक मच्छरदानी की व्यवस्था करें। और खाने पीने को मान लो आप लोग दे ही रहे हैं। अब हनुमान जी के विषय से मैं शुरू करता थोड़ा सा भक्त से, तो भगवान की महिमा अपने आप प्रकट हो जाती है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? हाँ। मेरा चित्त ठीक नहीं है। राम नाम की महिमा। हाँ। और उनकी उत्पत्ति है महिमा। अच्छा। और फिर जब सूर्य को निकल गए तब महिमा आशीर्वाद पाए सबका, वही महिमा है। समझ रहे हैं? तो जिसको जो चीज़ें गुरु की महिमा है, गुरु सबसे मिला देंगे। मैं तो ये कहता हूँ गुरु सबसे मिला देंगे। आस्था रखें, विश्वास करें, समुद्र पढ़ने के लिए न सोचे, प्रेमी बने। गुरु चरणों को गुरुमूर्ति सदा ध्यानम, गुरु नाम ने सदा जप है। इतने में विश्वास कर लें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सारे भूमंडल की पूजा हो जाएगी। उसमें एक चीज़ बता दिया मैं, आपने कहा था जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों के जो जल है गुरुदेव के चरणार बिंदु का 16वां हिस्सा भी नहीं। तो जो लेना है तो गुरु के चरणों से ले।
और इतनी उम्र कम है, इतना समय कम है कि ज्ञानी बनना तो ज्ञान बेकार है, समुद्र नहीं पैर पाना किसी को। गणेश जी ने छोटे से मंत्र में सबसे पुजवा लिया है। तो मंत्र की महिमा है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखते लघु लागा, उदता सुति भुवन तम भागा है। इसकी थोड़ा व्याख्या करिए महाराज। सूर्यमंडल कितना छोटा सा है जी है, लेकिन क्या तारागण समुदाय, तारागण समुदाय सकल गिरह दौलाई, बिनु रवि रात न जाए। तो बिना रवि के अंधकार का नाश नहीं होता। इसी तरह से मंत्र की महिमा देखने में छोटा है, काम बड़ा है। कुंभज ऋषि, अगस्त्य मुनि छोटे से, समुद्र कितना विशाल है, किसी को विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। वो गुरु का जब आमना सामना हो, जो गुरु भुक्त हो चुके हैं, जिसने अपने शरीर में अनुभव कर लिया है, जिसने गुरु तत्व को जान लिया है, वही गुरु होने का अधिकारी है। पुत्र वही है जो माता पिता का भक्त हो, माता पिता की आत्मा को जीत लिया, वही पुत्र है। इसी तरह से गुरु पुत्र है, दोनों पुत्र हैं, धर्म पुत्र आत्म पुत्र सब बराबर हैं। और फालतू बहुत भी मज़ा नहीं है। महाराज जी ने सत्य कहा कि चाहे जितने तारागण कितने तारागण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है तब तक रात नहीं जाती। उसी तरह से जो राम नाम है, ये सूर्य भगवान के समान शक्तिशाली है। राम नाम को सूर्य भगवान बताया गया है, और जितने नाम हैं सबको जो तारागण और चंद्रमा के बराबर बताया गया है। इन्हें अच्छा सूर्य एक चीज़, और लोगों को ये लोग कभी कभी व्याख्या करते हैं कि महाराज ये नाम छोटा है, वो नाम न कोई मंत्र छोटा है ना कोई बड़ा है। गुरु मंत्र जो दे वही, क्योंकि कोई भी मंत्र भगवान के पास पहुंचने का एक माध्यम, जैसे हनुमान जी हैं, जब तक हनुमान जी का मंत्र नहीं पढ़ोगे, उनका पूजा पाठ नहीं करोगे, तो राम जी के पास कैसे पहुंचोगे। तो पहले आपको जो है कोई भी महाराज जी जैसे प्रधानमंत्री के पास जाना है, तो पहले आप विधायक बनना पड़ेगा, फिर सांसद बनना पड़ेगा, फिर मंत्री बनना वो पड़ेगा, तो है, तब जाकर प्रधानमंत्री। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भूल हो रही है। हमें थोड़ा सा जैसे हवा का स्पर्श हुआ, हम शीतल हो गए हैं, अब गर्मी को हम भूल गए। इसी प्रकार से जब किसी अदृश्य शक्ति का हमारे शरीर में अथवा हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, स्पर्श होता है, तो हम विगत कल को भूल जाते हैं, गुजरे कल को, और फिर से उसी गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। बार बार यही हो रहा है महाराज जी, और कुछ नहीं हो रहा। इसी से हमें विक्षेप हो रहा है बार बार। यही है, हम सिद्ध हो जाएं, देह हमारा कल्प के अंत तक न छूटा, यही देह रहा है। फिर भी हमें गुरु चरणों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उल्टा हो जाता है ना, अहंकार हो, महाअहंकार गर्वे तपो विद्या बलेन चा भ्रमन्तेन तस्मिन् संसारे घटी यंत्रम पुनः पुनः। ये इसका अर्थ क्या होगा? महाअहंकार गर्वे, महाअहंकार के कारण तप विद्या बल का, अब धन का, सब चीज का, रूप का, अहंकार गर्वे तपो विद्या बलेन चा, और बल का, भ्रमन्तेन तस्मिन् संसारे, उसी संसार में मनुष्य भ्रमन्तेन तस्मिन् संसारे घटी यंत्रम पुनः पुनः, राहट के समान बार बार घूम रहा है जी। ये सत्य है, सत्य। ये भोलेनाथ फिरता है ना पालती मैया से, इस तरह से तुम घूम रही हो। माध्यम पालती मैया है, आवाज जा रही होगी बाहर महाराज, बहुत हो गया महाराज। तो महाराज जी ने सही कहा कि धन मद बल मद रूप मद विद्या मदे चार, भाव सागर के डार में दे तो। जिसके पास धन का मद है, धन माने धन का अहंकार है, रूप का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, धन मद बल मद और बल का अहंकार है, ऐसा मनुष्य जो है कभी जो है भगवान के पास जा नहीं सकता है, भाव सागर से पार नहीं हो सकता है, उसको मुक्ति नहीं मिलता। इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करो, यही कहो कि जो कुछ मिला है भगवान का दिया हुआ मिला है। हमेशा जो है सत्कर्म में, वो माने जो शरीर है, धन है, दौलत है, उसको सत्कर्म में लगाओ, तो भगवान उसी बल को जो है, जैसे आपको बल है किसी गरीब की आशाएं की आप रक्षा करो, धन है संत सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, कन्याओं की शादी ब्याह करो, अपना गौ सेवा करो, धन मिला है। बल मत विद्या मिली है तो दूसरे को मार्ग दिखाओ कि भैया ये गलत है, ये सही है, उपदेश दो, लेकिन बिना पैसे के उपदेश दो।
बल मत रूप मत, रूप बहुत सुंदर है तो उस रूप में इतना अहंकार ना हो जाओ कि मेरे समान कोई नहीं, ये समझो ये भगवान का दिया हुआ रूप है। तो उससे क्या है कि वो रूप से लोग जो है मोहित हो, जैसे आप कथा प्रवचन करते हैं रूप से भी देख करके आते हैं, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप ही भगवान का ही दिया हुआ, ये सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन इसमें अहंकार ना होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर महाराज जी ने एक चीज़ और बताया कि जो है राम नाम, जो जैसे आपके जो अगस्त जी थे या हनुमान जी थे, इनके पास शक्तियाँ कहाँ? अगस्त जी उसी राम नाम के बल पर, उसी बीज मंत्र के बल पर, उसी राम नाम के बल पर इतना बड़े समुद्र को उन्होंने पी गए। और जो हनुमान जी के पास शक्ति क्या, बार बार हनुमान जी कहते जय श्री राम, कोई भी जब कार्य करते हैं तो जय श्री राम कह कर, जैसे हनुमान जी जय श्री राम कहते हैं तो उनमें शक्ति इतना हो जाती है जिसकी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक जगह तो यहाँ तक बताया गया कि जब हनुमान जी कौन सा एक राक्षस था, महाराज जी वो आकाश लोक में रहता था, और आकाश लोक में रहने की वजह से अब आकाश में पूरी सेना ले जाए, और 14 पदुम कितनी सेना थी, और बताओ इतनी बड़ी सेना को महाराज भगवान अपनी पूंछ, माने हनुमान जी अपनी पूंछ को जो है सैया बनाया, पृथ्वी बना, उसमें बैठा करके आकाश लोक में ले गए। अब समझ लो कितनी बड़ी उनके पास राम नाम के, अब समझ लो कि राम नाम में कितनी शक्ति है, माने कहते हैं इतनी शक्ति है जिस राम नाम की महिमा के कल्पना कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है, इतनी शक्ति, माने जो लिखा ना जा सके, अलेख अकथ अनी, माने जो बड़े इतना राम नाम में शक्ति है। इसलिए अच्छा महाराज जी ने एक चीज कहा कि संत के गुरुओं के चरणों में जो है 16वां अंश भी जो है दूसरे के बराबर, तो बात सत्य है कि संत के चरणों में कहते 3.5 कोट तीरथ बस है, गुरु चरण में ले हो जाए, 3.5 करोड़ तीरथ गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में बसते हैं। एक बूंद का वो 16वां भाग भी 3.5 तीर्थ नहीं हो पाते। अरे राम, तो अब देखो महाराज जी ने कह दी कि संत का जो चढ़ोदक है, संत की दंडवती प्रणाम है, कि माने उसका जो 16वां अंश भी नहीं हो सकता, इतनी संत की महिमा है, चढ़ोदक की महिमा है, संत के महाराज ये दान की क्या महिमा, जो संत को दान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। विधि दीने दान करे कल्याण, जो वास्तव में न बेचारा मजदूरी कर सकता, न कुछ कर सकता, पूर्ण रूप से अपने गुरु पर ही आश्रित है, उसी पर टकटकी लगाए है चकोर जैसा, तो वो तो पात्र है लेने का। अब इसके विषय में अब अपने मुंह से क्या कहना चाहिए, कहना नहीं, समाज के लिए उपदेश दीजिए। समाज को अब क्या उपदेश, समाज तो स्वयं जान रहा है। अरे दान की महिमा, दान की महिमा तो वो जान लिया, अब आपको तो जानते हैं। जैसे अब कथावाचक आते हैं, कथा में हम जाते, जब कथावाचक बताएगा कि दान किया महिमा, तब तो जानेगा नहीं बेचारा, क्या जाने। दान की महिमा यही कि जो आप दे रहे हैं तो इसका 1,00,000वां हिस्सा आपको मिलेगा, 1,00,000 बन जाएगा इसका। अच्छा अच्छा, एक दाने का 1,00,000 बनता है, ये सत्य है। जैसे हम ही लोग जो पाए बंदरों को खिला दिए तो ज़्यादा हमको आराम मिलता है कि कोई बंदरिया है, बंदर है, इस तरह दांत कर रहा है और दूसरे आदमी उसको मरना है, वो नहीं ले पाता है, और उसको हट करके हमने खिला दिया, ध्यान दीजिए, तो उसका परिणाम है अच्छा मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है ना। फिर हनुमान जी हैं, हनुमान जी का स्वरूप तो बंदरों में ही देखा जाता है। नहीं तो इस समय महाराज जी क्या है कि पहले बंदर की सेवा नहीं करते थे, कुछ हमको ऊपर से आदेश मिला कि आप जो बंदर सेवा करिए, तो अभी एक बोरा चना 3,000 के लगभग का पूरा बोरा उठा बगल में रखा है, 30 किलो का। लेकिन एक चीज़ और महाराज जी, इस समय बंदर सेवा जो हम फेंकते हैं सड़ रहा है, परिक्रमा में नहीं जाता महाराज, फटीक शिला कहते हैं। हाँ, तो इधर भूखा रहता बंदर। आपने ठीक चयन किया महाराज, दिशा का चयन कर लिया। परिक्रमा में नहीं जाता, इधर भूखे फटीक शिला में मैं जाता हूँ, 3-4 बजे जाता हूँ, जितना डालता हूँ मेरे सामने आधा घंटा 15 मिनट के ये चना का किनका भी नहीं बचेगा। इधर जो है सड़ रहा है। तमाम भगत है, परिक्रमा तमाम भगत लोग देते हैं। बहुत अच्छा चुनाव किया। तो हम जो फटीक शिला जाते हैं, बिल्कुल जरूरतमंद को दे, यही धर्म है, सब धर्म है। और हमको ये भी आदेश मिला है कि जो बंदर भूखे हों उनको खिलाना है। अरे धन है। तो फिर हम फटीक शिला देके फिर वहाँ हमने जितना भी डालते हैं, जहाँ आओ के ना आओ सारे बंदर इकट्ठा हो गए, और हम जब बैठते हैं तो चारों तरफ हम घेर लेते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, कोई बंदर हमारे सिर में भी चढ़ जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपसे मैंने निवेदन किया, समझने वाले समझ गए होंगे, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदक, तीनों को फल है, कोई फल से कमी नहीं है। धैर्य रखें
और भी करके देख ले और भी विश्वास जगेगा। महाराज ये दान से क्या लोगों का कष्ट भी दूर होता है, कुछ कामनाएं पूरी, बच्चे उनके क्या सुखी रहे, क्या इसकी ऐसा कुछ महिमा है क्या? बिल्कुल महिमा है। अच्छा अच्छा ये सभी ग्रहों की पूजा है इसमें। अच्छा अच्छा दान। 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों की पूजा इसमें है, जितने इसमें दान है। अच्छा अच्छा ये पूजा जन्मभूमि में कहाँ संभव है? जी हैं? और भी कहाँ संभव? देवभूमि में संभव है तो चित्रकूट में तो संभव है ही है। हैं? ऐसी भूमि है कहाँ? भूमंडल में नहीं है। सही बात। महाराज चित्रकूट की महिमा कहते हैं कि भगवान राम जी चित्रकूट में ही आकर के क्यों रहे? क्या चित्रकूट में ही दर्शन देते हैं, अन्य जगह में दर्शन नहीं देते। तुलसीदास जी को कहे, हनुमान जी कहे वहाँ बनारस कि चित्रकूट चले जाओ। हाँ। इसका मतलब बनारस से भी श्रेष्ठ चित्रकूट है। श्रेष्ठ। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ चारों धाम है। फिर जब विनय पत्रिका लेना था तो विनय पत्रिका के लिए काशी गए कि सौंपूंगा काशी में, तो बोले हनुमान जी वहाँ से कि चलो चित्रकूट में दर्शन होंगे। तो यहाँ से ये कहीं इधर प्रमोद वन से इधर से हनुमान धार से कामता नाथ की शिखरों को देखा करते थे। और फिर गए हैं तो वहीं कामता नाथ में विनय पत्रिका सौंपे, विनय पत्रिका लिए हैं, भगवान हाथ पकड़ के बैठाए हैं तुलसीदास जी को। और अभी सब 400 वर्ष के अंदर की बातें हैं महाराज जी। हम लोग शक्तिहीन होते जा रहे हैं, आस्था घटती जा रही है, यही विडम्बना है। तो ये विनय पत्रिका चित्रकूट में लिखी गई? चित्रकूट में लिए हैं, लिखी गई। हाँ लिए हैं भगवान, सौंपे, सौंपे हाँ चित्रकूट में लिए हैं। ये जो जयंत की पत्नी है, एक बार क्या हुआ, भगवान समय बहुत हो रहा है महाराज, और किसी दिन थोड़ा सा हो जाए, चलो इसे आप समाप्त 5 मिनट या 10। हाँ, जयंत की जो पत्नी है, भगवान एक समय बालकाल में खेल रहे थे दरवाजे में, एक मदारी आया, थोड़े से शब्दों में कहूँगा, तो मदारी बंदर नचाने लगा। बंदर को नाश्ता दे करके भगवान मोहित हो गए। इसके बाद में मदारी चला गया। अब भगवान रोने लगे कि मुझको बंदर 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 चाहिए। दशरथ जी कितने खिलौने सामान ला के ले नहीं रही थी, बोले मुझको बंदर चाहिए, सुंदर बंदर। अब वशिष्ठ महाराज आए, हंस पड़ी कि ये बंदर आसान नहीं लेगा, इसको सुंदर बंदर चाहिए, इसको भेजो सुग्रीव के पास, वो बंदर देगा। तो फिर धावन भेजे, बंदर लाए हनुमान जी को, तो हनुमान जी को लाए। अब इधर हनुमान जी का देखिए, माता कौशल्या बराबरी से राम और हनुमान को जो है तो खिला पिला रहे हैं, प्यार कर रही हैं। एक बार का देखिए लाल प्यार आज बचपन का, कितनी जगह में हनुमान जी काम आए हैं। देखिए उपकार की दान की महिमा यदि कह रहे हैं तो ये भी है, तो कितना समझ ले इंसान, इसमें बहुत समय लगेगा। उधर पवन देव का भी उपकार हनुमान जी को देखिए, तय मैना कहो ही मैना पर्वत में आ गए कि हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लो, है बहुत बड़ा उपकार है पवन देव का मेरे ऊपर। पवन पुत्र है ना, छिपा दिए थे, नहीं तो इंद्र पंख काट रहा था। कहाँ भटक गया, अरे कहाँ भटक गया। अच्छा तो हनुमान जी को लाए। अब इधर क्या हुआ, एक दिन भगवान की इच्छा हुई पतंग उड़ाने लगे, पतंग चला गया इंद्र लोग। जयंत की बहू ने देखा, ये तो बहुत सुंदर पतंग है, रहा इसको तो देखना चाहिए, इस पतंग इतना सुंदर तो इसका मालिक कितना सुंदर, उसको मैं देखूंगी। पतंग को पकड़ लिया। इधर भगवान ने कहा कोई पतंग को पकड़ लिया, हनुमान जाओ दौड़ो देखो। अब हनुमान जी गए, बोले क्यों देवी ये पतंग क्यों पकड़ी है? तो भगवान श्री राम का है, ये गलत कर रही है, छोड़ो। बोली मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके अब दर्शन करूंगी, सुंदर पतंग को छोड़ूंगी कभी, और दर्शन करूंगी। फिर भगवान ने कहा हनुमान जी से कि जाओ को बोल दो, दर्शन तो मेरे चित्रकूट में होते हैं, ये दर्शन की जगह नहीं है अयोध्या। सही है, सही। चित्रकूट जाए, चित्रकूट में दर्शन दूंगा। तो फिर चित्रकूट में आए, यही जयंत पहाड़ी में रहे, दर्शन दिए। राजा अमरीश का भी यही हाल हुआ है, कहीं शांति नहीं मिली थी, चित्रकूट में मिली है। और देखिए कितने हैं, हम आपको तो यहीं आश्रय मिला, हमें स्वयं आश्रय मिला। रोगी आदमी को मृत्यु अवस्था में पहुंचने पर देखिए यहाँ आए तो ही सानिध्य मिला राम जी का। तो राम जी की महिमा आप कितनी कहें कि उस लोक से हमको लौटा लाए हैं, नहीं तो हम तो पता नहीं कितने बार जन्मते। तो महाराज जी ने सत का चित्रकूट धाम जैसा धाम कहते हैं तीनों लोगों में। माने वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरिद्वस्य समेत दो भाई। अब चाहे महाराज जी
अयोध्या जाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे मथुरा जाइए, लेकिन इन सब में पुनीत भूमि गरीब संत के लिए चित्रकूट ही है। चित्रकूट में ही सब कुछ मिल रहा है, निर्वाह है, निशंक स्वतंत्र साधु चित्रकूट में विचरण कर रहा है। और जो भी और भी अपनी कामना लेके आते हैं, जरूर कामना पूरी होती है। अच्छा, और वशिष्ठ महाराज की महिमा है। वशिष्ठ महाराज ने जब क्या हुआ, भारत जी को स्वप्न नहीं होते रहे वहाँ हैं, इधर पिता मरण हो गया, राम वनवास हो गया, तो माँ गई हृदय महे सुमनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। दिन प्रतिदिन बहुत कहा है, दान वान करते थे। एक निमेष बार समझाई विधि, भारत नगर नियर आई पहुँचते हैं, और उधर नहीं कहा था भगवान ने, कितने कहो गुरु भारत संजाई गुरु बुलाई पठे दो भाई। और फिर भी कौशल्या को मालूम नहीं था। कौशल्या ने कहा मेरा भारत है। भारत को पता चला कि राम वनवास हो गया, पिता मरण हो गया, भारत मेरा जिंदा नहीं मिलेगा, गुरुदेव आपने गलत कर दिया। और धामन को गुरुदेव बताया कि मैं जो है सब उपाय किया हूँ और उपाय कर रहा हूँ, भारत तुम्हारा जिंदा आएगा, सुनो एक दवा है। ऐसी भगवान मर्यादा रखते हैं, राजाओं की कथा सुनो, राजाओं की कथा सुनोगे तुम्हारा जो हो तो पुण्य बढ़ेगा और तुम्हारे पूरे कुल का शोक जाएगा, सबकी आयु बढ़ जाएगी, भारत तुम्हारा कुशल से मिल जाएगा। अब देखिए भारत की क्या कामना थी। कौशल्या की इधर कह रहे हैं भारत जी ऐसा करके खड़े हैं, तो चले गए ननिहाल हैं, लोग बागी भी कर रहे हैं। लेकिन कौशल्या का कैसा बिना तार का तार है। तो देखिए कौशल्या माता है, उनकी जैसी माता आजकल कहाँ होती, कौशल्या है या यशोदा माता है उनका पास। तो महाराज जी सत्य कहे कि चित्रकूट जैसा, देखो उसमें लिखा महाराज, पय हार फल खाए जब राम नाम खटमार सकल सुमंगलदायक सिद्धि कर। आज तक किसी भी ग्रंथ में ये कहीं नहीं लिखा, गारंटी से तुलसीदास जी लिख दिए कि 6 महीना में कोई चित्रकूट में आकर के गाय का दूध और कंदमूल फल खा करके कोई राम नाम का अनुष्ठान करता है या हनुमान जी का कोई अनुष्ठान करता है, कुछ ना कुछ चमत्कार उसको जरूर मिलते हैं। हाँ, ऐसा किसी धाम में नहीं लिखा। हाँ। तो इसका मतलब है चित्रकूट धाम की अपार अकाल मृत्यु तो चली जाती है। हाँ। और अकाल मृत्यु भी हट जाती। महाराज जी भी इसी तरह चित्रकूट में आए थे, ये मरने, महाराज जी आप सुने कि आप मरने के लिए चित्रकूट धाम आए थे। बीमार, अभी भी बीमार था, 5-6 दिन बुखार आया। अच्छा। अब महाराज जी तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक, फिर चलने लगा। अच्छा। कुछ कमजोरी है इस समय। अच्छा कमजोरी। हाँ। अच्छा। कमजोरी है। तो महाराज जी का जो टॉनिक के मंगा दें क्या आपको? नहीं, टॉनिक खाली क्या पीना है, अब इसी तरह से चल रहा है, राम नाम जब। ऐसा करिए महाराज जी, ये जो जन्माष्टमी के दिन आ रहा है तो हम कुछ घी बांटेंगे, बिल्कुल शुद्ध घी। तो आधा किलो घी आपको हम देंगे। तो आप जन्माष्टमी के दिन जब भंडारा होगा उसी समय आगे पीछे आप आ जाइएगा, चाहे एक दिन आगे पीछे भी आ जाइएगा। तो हम आपको जो है आधा किलो घी अपने घर में शुद्ध जो है, या तो गाय का घी जो है, गाय का, हाँ, या तो गाय का मिलेगा या तो भैंस का भी मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध घी लाएंगे। पिछले साल आपने दिया था हमें, बहुत अच्छा घी था। और या तो फिर हम जो बड़ा सा 10-15 किलो क्रीम लाएंगे, तो बड़ा सा हमारे पास कड़ाहा में उसको निकालेंगे। वो घी हम जो है लगभग जो है 5 किलो घी जो है 10 महात्माओं को बांटेंगे, उसमें आपको भी हम आधा किलो घी देंगे। तो आप जो है आगे पीछे, चाहे उसी दिन आ जाइए चाहे आगे पीछे आ जाइए, आपको आधा किलो घी देंगे। उसको भोजन के समय, पिछले साल दिए थे आप, अच्छा शुद्ध घी था। हाँ, उसको भोजन में जो एक माने चम्मच जो है दाल वाल में डाल करके या रोटी में थोड़ा चुपर करके ठाकुर जी भोग लगा बढ़िया पाइएगा। तो ये हर महीना आपको मिलेगा, चिंता न करिए। आधा किलो एक भगत हमारा तैयार हो गया है, वो हर महीना जो है कह दिया 10 महात्माओं के लिए आधा किलो घी। तो जब तक वो भगत देता रहेगा तब तक हम 10 महात्माओं को आधा किलो घी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए, घी की माने वो हवन के लिए चाहे जो प्रयोग करे उसको हम देंगे। तो यदि उस भगत की निष्ठा है, हाँ, समझ रहे हैं, तो उसको क्या समझाना है। हाँ, क्या यही जान की महिमा, वो खुद जान जाएगा। हाँ। तो अब महाराज जी का थोड़ा ज़्यादा समय हो रहा है, तो महाराज जी गंगा जी जाऊंगा, मैं बेलपत्र फूल लिए हूँ, गंगा जी में अर्पण करके फिर जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो अब गंगा जी का आप दर्शन करेंगे? अब गंगा जी जाऊंगा। ठीक। तो महाराज जी अब हमारे जो है इसको महाराज भर लीजिए। हाँ, इसको जो है झोलम भर लीजिए। तो महाराज जी ने सत्य कहा
कि चित्रकूट जैसा धाम में कोई। अच्छा, चित्रकूट के जो संत होते हैं उसमें लिखा है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चल जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन। चित्रकूट जैसे जंगल में, चित्रकूट जैसे धाम में कोई आने पर अपने आप सगुन होने लगते हैं, सभी धीमे धीमे सारे संकट मिट जाते हैं, और सीता राम प्रसाद शुभ, सीता राम जी का आशीर्वाद कृपा मिलती है। और लघु साधन बढ़ाओ, या कोई भी साधना किया, जैसे महाराज जी को छोटा सा दान भी दिया जाता है तो 100 गुना इसका पुण्य मिलता है। ये एक माला जपेंगे तो 100 गुना माला में पुण्य मिले, एक बंदर को खिलाएंगे तो 100 बंदर का पुण्य मिलेगा। लिखा सब लघु साधन, कोई भी अच्छा कर्म करेंगे तो 100 गुना फल मिलता है। इसलिए इतना इसकी महिमा है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है चित्रकूट के जो जंगल के महात्मा है, चाहे बंदर हो, चाहे संत हो, और चाहे गाय माता हो, या किसी को दुख तकलीफ हो, ये महाराज जी ये वो है माने साबुदाना है। तो कोई भी सत्कर्म आप करेंगे तो 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए हम जो है चित्रकूट छोड़कर कहीं नहीं जाते। इसलिए हम हमेशा चित्रकूट के ही संत की सेवा करते, चित्रकूट के बंदरों की सेवा करते, माने अंडारा भंडारा करते रहे। महाराज जी हमारे यहाँ जो बताया भी ना, ये 26 तारीख जन्माष्टमी भंडारा है, जरूर आप आए। अब है कहाँ ये 26 तारीख, अब दिन सोमवार शायद पड़ रहा है क्या, अब मुझे ध्यान नहीं है। आज 22 तारीख है, 23 है। हाँ, तो 3-4 दिन बचे। अच्छा, इसमें जो जो भक्त लोग चाहें इसमें सहयोग भी कर सकता है, उनके नाम का जयकारा बुला देंगे। ये छोटी दक्षिणा रहेगा तो बिना नाम के जयकारा बोल देंगे। तो आप अधिक से अधिक स्वयं और अपने मित्रों से सहयोग कराओ, जिससे बढ़िया से बढ़िया भंडारा हो, और कुछ संतों का जो है राशन वितरण हो जाए। क्योंकि घी तो मान लो ठीक है जैसे तैसे बढ़ रहा है एक तरफ से भगत, लेकिन घी से ही काम नहीं चलेगा। थोड़ा आटा दाल चावल भी घी के साथ मिल जाएगा तो महात्माओं को जो है दे दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके नाम से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस तरह से अपना संत सेवा आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है। और संसार में है क्या, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम है। जो भगवान का भजन करे उसी को देने पर ज़्यादा पुण्य मिलता है। ये पूरी रामचरितमानस में लिखा है। महाराज जी फिर ठीक है, आप निकलिए, और मैं भी अब थोड़ा वे नियम करूँगा। हाँ, क्योंकि बहुत हुए ऐसे ज़्यादा में मज़ा नहीं है। आजकल विश्वास की ज़रूरत है। अब विश्वास नहीं है, फालतू बेकार है। भाषणबाजी में कुछ नहीं है, और जो आचरण में दिख रहा है वो सत्य। जी जी, जो आचरण में दिखे वो सत्य है। भाषण से कुछ नहीं होता। और गुरु को कभी न सोचे कि गुरु गरीब है, कि हमसे छोटा है, कि हम लंबे हैं, गोरे हम धनवान हैं, तो कहीं भी भूमंडल में बागा में कभी कल्याण नहीं। और गुरु के सामने कभी जाओ तो एकदम छोटा बन के, दीन बन के, नम्रता पूर्वक जाओ। और यदि हो सके तो धोती कुर्ता पहन करके जाओ। यदि धोती कुर्ता नहीं भी है तो ठीक है, जैसे भी आओ, लेकिन नम्रता दीनता पूर्वक। और हमेशा करो आदेश, गुरु की छाया का लंघन न करो, है, और गुरु के आसन बिस्तर में कभी कदम न रखें। तो इस तरह से अपना माता पिता उससे ज्यादा गुरु का महिमा। कहो भारत सन जाई, गुरु बोलाई पठे जो, कितना बड़ा अधिकार गुरु की महिमा। तो राजाओं की कथा सुनाए वशिष्ठ जी, भारत जी सकसल आ गए। वशिष्ठ जी महाराज के वचन है, और भगवान ने निर्वाह कराए। वही वशिष्ठ, वही विश्वामित्र स्वरूप में देखा है, जैसे हम देखते हैं अपने गुरुदेव में, वही परछाई हमें दिखती है, वही फलादेश कर रहे हैं, वही समय संयोग आ रहा है। अब हम कौन सा दान पुण्य कहें, हमने तो यही देखा है। सही है कि निष्ठा से बड़ा तो कुछ नहीं संसार महाराज है। जो नहीं देखे उस पर वो क्या करें, भाषण से कुछ नहीं है। हम कहते हैं आप देखे हैं, अब आपकी डकार में हम कैसे डकार दें, है ना गलत। महाराज जी कल तो कमेंट हमारे पास आया कि घर में किस तरह पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, कैसे रहें, कुछ है ऐसा कुछ है क्या नियम है उसका? घर में एक तो अपात्र को जो हो पूजा पाठ न करें। अच्छा, उसे अधिकार है। अनाधिकृत जिसे अधिकार नहीं है, बिना जानकारी को कुछ भी न करें। इसका कोई फल मिलने वाला नहीं। इसके बाद में जब वो कम से कम 15 साल की उम्र का हो जाए, गृहस्थ में है, तो सुंदर चयन करके चातुर्मान विवेकी अध्यात्म ज्ञानवान शुचि मानसम निर्मलम यस्य गुरुत्वम तस्य शोभते। इतने गुण देखा है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम ऐसा श्री समुदाय तम खड गुण ऐश्वर्युक्त श्री भगवान गुरु।
अब अच्छा नहीं लगता ना। तो इस तरह से इतने गुण देखना चाहिए कुछ लंबे समय तक, साल 6 महीने, उनके सामने हमें रहना चाहिए। पहले गुरु मान लेना चाहिए, फिर गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। और फिर जो गुरुदेव नियम बता दे, जितना धर्म बता दे उतना ही सत्य है, बाकी सब संसार झूठा है। सबको छोड़ करके गुरु पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाए, चाहे उनका जीवन जिए, ज्ञान ही ना बने। ये ज्ञान, ये वैराग्य बिना प्रेम का, बिना निष्ठा का सब कुछ नरक देने वाला है महाराज जी। बोलिए श्याम राम से फालतू मिथ्या भाषण से कुछ। ठीक महाराज, जब आपका समय हो रहा, महाराज जी ने सत्य कहा कि आपको जो है जो घर में किस तरह से रहना, क्या करना है, सब गुरु बताते हैं। गुरु सब बता देगा किस तरह, कितने बजे उठना है, कितने बजे माला फेरना है, कितना माला फेरना है, और कैसे माला किस तरह से रहना है, तो सब गुरु आपको बता देगा। और संत तो बताते ही रहते, संत के जीवन में भी आप देख सकते हैं। बुद्धि के अलावा, गुरुवाणी के अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं, सत्य झूठा। जी जी जी, सही है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिर भगवान की जय। जय जय श्री राम। मानव एक जाति, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली कुरीति, आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाएं खोलना, स्थानीय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य हैं। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो सत्य बोलता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। जो दूसरे को सुख पहुंचाता है, ईश्वर उसे सुख देते हैं। और परमात्मा अहंकार, परमात्मा का सबसे अहंकारी व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यही हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना विनती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हाँ, इस समय बालक भगवान जो 3-4 दिन से बीमार चल रहे हैं, अभी हमारे पास आए थे, तो हमने इनका दवा इलाज कराया। आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहे। तो कोई भी महात्मा जंगल में बीमार है तो आप लोगों को सहायता मिलती रहेगी, तो हर महात्मा का दवा इलाज कराते रहेंगे। फलार भी चुक गया था तो कुछ फलार की व्यवस्था कर दिए और दवा इलाज भी करवा दिए। तो इस तरह से बालक भगवान की सेवा आप लोगों के सहयोग से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बालक भगवान की सेवा करते रहें, जिससे कि आपको आशीर्वाद भी मिलता रहे और अपने बच्चों का संस्कार भी अच्छा रहे। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हर भक्त तक पहुँचे, जिससे जंगल के किसी भी महात्मा को दवा इलाज की ज़रूरत हो, तबीयत खराब हो, तो आपके सहयोग से उनका दवा इलाज हो जाए। क्योंकि जीवन में 2 चीज़ अपना लो, राम नाम का जप और किसी बीमार महात्मा उसका दवा इलाज। और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। परमार परस्वार दोनों राम नाम का जप करना, भूखे का भोजन करना, दवा को दवा देना और अन्न जल देना, यही सबसे बड़ा परस्वार। देखिए, बालक भगवान को थोड़ा बुखार जैसा था तो हॉस्पिटल पे लेके आए हैं। तो डॉक्टर जी चेकअप कर रहे हैं अभी। बुखार जैसा लग रहा था महाराज जी को। तो महाराज जी हॉस्पिटल पे लेके आए हुए हैं। हाँ देखिए, ये संतों के लिए, हाँ ये संतों के लिए एक संत हमारे बहुत सिद्ध महात्मा हैं। पहली बार हम जो है बहुत दिन में इतना वजन लेकर के जा रहे हैं।
तो अब संतों को हम दिखाएंगे किस तरह संत जो टूटी फूटी कुटी में रहते हैं, किस तरह उनको आटा दाल चावल की ज़रूरत है। तो संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए हम जो है तन मन धन से